नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टेनो जोन पर। तो दोस्तों, आज का विषय है जो हमारा संविधान संशोधन पर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये विषय और इसमें नए नए शब्द जो आएंगे आपको पसंद आएंगे और साथ ही साथ डिक्टेशन भी पसंद आएगी। इसमें हम आपको 80 से 90 या फिर 90 से 95 तक की स्पीड से डिक्टेशन देंगे। तो डिक्टेशन 3 सेकंड के बाद लिखना स्टार्ट करें। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, आप संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? मैं आपसे फिर एक बार बोल रहा हूं, आप संविधान संशोधन विधेयक पर ओबीसी विधेयक पर चर्चा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? आप ओबीसी विधेयक पर भी चर्चा नहीं करना चाहते। आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आप न दलित पर चर्चा करें, न ओबीसी पर चर्चा करें, न जनजाति पर चर्चा करें। क्या आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए भेजा गया है? अगर चर्चा करनी है तो आप सब अपनी अपनी सीट्स पर विराजे। माननीय अध्यक्ष, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। कल आदिवासी दिवस था। पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया गया। जनजाति समुदाय के आर्थिक सामाजिक विकास में भारत की यात्रा पर आपको चर्चा करनी चाहिए। आप अपनी सीट्स पर बैठिए। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। मैंने आपको इजाज़त नहीं दी है। माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित संविधान संशोधन 127वें के स्थान पर 105वां संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा जाए। माननीय अध्यक्ष, मंत्री जी, आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान करने के राज्य के जो अधिकार है उसका सम्मान करने वाले संघीय ढांचे को बहाल करने के लिए है। जब पिछली बार 102वां संशोधन हुआ, उस 102वें संशोधन में राज्यों के अधिकार को हटा दिया गया था और सभी राज्यों द्वारा इस बात को उठाया जा रहा था। आज हमारे सम्मानित साथीगण यहाँ पर जब
हम देख रहे थे कि अन्य विषयों को लेकर बहुत सारी विसंगतियाँ थी, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ओबीसी के इस संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में एक तरह से सभी ने आपके अनुरोध पर सहमति जताते हुए अपनी बात रखने का प्रयास किया। ओबीसी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता सारे देश के सामने स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पिछले दिनों ओबीसी के कल्याण के लिए जो निर्णय लिए गए उसके कारण से ओबीसी के समुदाय में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। ओबीसी की केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ा कर सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। इस ओबीसी की केंद्रीय सूची में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई। संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके साथ ही साथ एनसीबीसी को ओबीसी के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भी शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई। अभी पिछले दिनों जो निर्णय हुआ उसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेजों के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया। इससे प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के छात्रों को लगभग 4000 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होगी। संविधान 105वां संशोधन विधेयक 2021 को प्रस्तुत करने के लिए आज का अनुमोदन इन्हीं प्रयासों के क्रम में है। ओबीसी की अपनी राज्य सूची को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति बहाल करने के लिए यह संशोधन आवश्यक है, जिसे संविधान 102वां संशोधन अधिनियम की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटा दिया गया था। यह संविधान संशोधन विधेयक कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 671 ओबीसी समुदाय जो राज्य सूची में शामिल है उनको शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
इससे पूर्व ओबीसी समुदायों के लगभग 5वें हिस्से यानी कि 1/5 भाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। समाप्त। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।